गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी धरती के जो 4 रियाम होते हैं हमारी अर्थ के, द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ठीक है, इनको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब हमारी धरती का इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है। इकोसिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा प्राणी इस धरती पर हैं वो आपस में एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। एक दूसरे की जो एक्टिविटीज़ होती है दूसरे की मदद करती है। तो अब ये इंटर रिलेशनशिप जो है आपस में मिला जुला जो व्यवहार है इसको ही इकोसिस्टम कहा जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। ध्यान से देखिए आप सब लोग। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो ये क्या करते हैं, सारी चीज़ें जैसे कि इंसान हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब इमीडिएट इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। इनके आसपास जो वातावरण होता है उस पर डिपेंड करता है इनका जीवन। एंड ये बोल रहा है कि दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का खुद का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में, एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनका दूसरों के साथ जो रिश्ता है वो, एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम, और उनके आसपास का वातावरण, ये सारा मिलके क्या बनाता है, इकोसिस्टम को बनाता है। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप सब लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे। द इकोसिस्टम हैज़ नो पर्टिकुलर साइज। इकोसिस्टम का कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता है, ध्यान देने की बात है। इट कैन बी एज लार्ज एज एन फॉरेस्ट। इकोसिस्टम बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि वर्षावन होते हैं, वर्षावन बहुत बड़े होते हैं, जैसे अमेजन है और भी कई सारे हैं। ग्रासलैंड जो होते हैं, डेजर्ट होते हैं, ओशन होते हैं, माउंटेन होते हैं, और स्मॉल एज अ वाटर पॉन्ड और स्मॉल लेक। छोटी सी झील और तालाब जितना भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। और बड़े घने जंगलों जैसा, घास के मैदानों, जो हमारे रेगिस्तान हैं, समुद्र हैं, पहाड़ हैं, जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन हैं, उसके जितना बड़ा, और बिल्कुल पानी के छोटे से तालाब जितना भी ये हो सकता है। तो पर्टिकुलर होते हैं साइज़ में, कम कितने भी बड़े हो सकते हैं। इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये नेचुरल भी हो सकता है, जो प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने, और इंसानों के द्वारा बनाया हुआ भी हो सकता है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए सन क्या है, मेन सोर्स है, इसी से ही हमें एनर्जी मिलती है पूरी धरती को। एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, तो ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट किसी इकोसिस्टम के लिए कौन है मेन सोर्स, हमारा सन है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी इकोसिस्टम को सन से ही मिलती है, सूर्य से मिलती है। इकोलॉजी इज द साइंस विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके वातावरण के, उनके एनवायरनमेंट के जो रिलेशंस होते हैं उसको स्टडी करने के साइंस को हम इकोलॉजी कहते हैं। हमारे जो ऑर्गेनिज्म से जीवित प्राणी हैं उनके और उनका जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके बीच में रिलेशनशिप को जिस साइंस के थ्रू हम पढ़ते हैं उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी उसको कहा जाता है। ये ध्यान देने की बात। आगे हम चलते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी, ये विभिन्नता को समझने में मदद करता है। नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ वेरियस फोर्सेज ऑन अर्थ, और नेचर जो है और मैकेनिज्म है किसका, वेरियस फोर्सेज ऑन अर्थ, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, इनके ऑपरेशन के मैकेनिज्म को समझने में एनवायरनमेंट हमारी मदद करता है। वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ मैन्स एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट पर हमारे मैन की जो एक्टिविटीज़ है उसके इम्पैक्ट को हम आराम से समझ सकते हैं। द ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस फीचर्स ऑफ लैंड कैन बी studied only when we have a total view of environment। तो जो हमारी सरफेस है धरती की, है ना, उसका ओरिजिन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कैसे सरफेस बनी थी हमारी धरती की, कैसे बनी थी, और जो इसकी सरफेस उबड़ खाबड़ क्यों है, फीचर्स जो है इसकी धरती के, लैंड कैन बी स्टडीड ओनली व्हेन वी हैव अ टोटल व्यू ऑफ द एनवायरनमेंट। जब हम एनवायरनमेंट को जानेंगे तभी ये चीज़ें समझ सकते हैं। इवन व्हेन वी स्टडी ओनली अ सर्टन part of the earth we can establish the relationship only when we have a view of the totality।
तो अगर हमें थोड़ा सा भी पढ़ना हो किसके बारे में, धरती के बारे में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वी कैन एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप ओनली, तो हम तभी समझ सकते हैं उस चीज़ को जब हमें पूरी चीज़ों का थोड़ा सा व्यू हो, थोड़ा सा पता हो हमें टोटलिटी का ऑफ द एनवायरनमेंट। जब तक एनवायरनमेंट का पता नहीं रहेगा नहीं बन पाएगा, नहीं समझ पाएंगे। सिंस वी लिव ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि हम धरती की सतह पर ही रहते हैं, ऊपर सतह पर रहते हैं हम लोग, पपड़ी पर। द स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस बिकम, तो जो धरती का एटमॉस्फेयर है और समुद्रों का जो है ये स्टडी क्या हो जाती है, एसेंशियल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है, बिकॉज ऑफ देयर इंटरएक्टिव एंड इंटरडिपेंडेंट नेचर। किसकी वजह से, इनके जो इंटरएक्टिव और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की वजह से और एक दूसरे के से काम चलाने की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है ये हम पढ़ेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आवर सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड इमेंसली, टाइम गुजरने के साथ हमारी सोसाइटी, हमारा समाज काफ़ी विकसित हुआ है। एंड सो हैज़ मैंस नीड्स, और हमारी इंसान की ज़रूरतें भी बढ़ी है। टू फुलफिल हिज नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैन हैज़ हार्टलेसली कैरिड आउट हिज एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो इंसान ने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए निर्दयता से, हार्टलेसली यानी निर्दयता से, बिना दया दिखाए हुए अपने एक्टिविटीज़ को पूरा किया, कैरी आउट यानी पूरा किया, बिना ये समझे कि इसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। विदाउट कंसिडरिंग यानी बिना समझे कि एनवायरनमेंट पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, इंसान ने अपनी ज़रूरतें पूरी करना शुरू कर दिया। एक्टिविटीज़ लाइक, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ उसने करी, एक्टिविटीज़ लाइक कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, उसने जंगलों को काट दिया। पोल्यूशन, उसने प्रदूषण फैला दिया। एग्रीकल्चर, खेती के लिए उसने जंगल साफ कर दिए। ट्रांसपोर्ट, उसने बहुत सारे आवागमन के साधन बना लिए। माइनिंग, उसने बहुत सारी अपन बोल सकते हैं कि माइंस खोद ली ज़मीन के अंदर। एंड मैनी मोर हैव एडवर्सली अफेक्टेड आवर वेदर, और इसी तरह की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिन्होंने हमारे वेदर को अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड हैज़ बीन कन्वर्टेड टू कमर्शियल एरियाज़, और जो खेती करने की बहुत सारी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी उनको क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया है किसमें, कॉमर्शियल एरियाज़ के अंदर। यानी जो उद्योग धंधे हैं हमारे, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके एरियाज़ के रूप में उस लैंड को, एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट कर दिया गया है। रेजिडेंसेज एंड इंडस्ट्रीज़, और उस एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल एरिया बना दिया गया है, इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया है। रोड्स आर ओवर क्राउडेड विद ट्रैफिक, सड़कें पूरी भरी हुई है, भीड़ भाड़ है उन पर ट्रैफिक की वजह से। स्मोक एंड डस्ट कॉजिंग एयर पोल्यूशन, और क्या है वहाँ पर, स्मोक है, धुआं है, धूल है, जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है। एंड नॉइज़ पोल्यूशन, और इससे जो वायु प्रदूषण भी होता है, और इसके जो आपका है नॉइज़ पोल्यूशन भी यानी ध्वनि प्रदूषण भी होता है। एंड द लिस्ट इज़ एंडलेस, और ये लिस्ट जो है ये अनंत है, इसका कोई एंड नहीं, बहुत सारे नुकसान हमें इस चीज़ों से हो रहे हैं। द पोलर कैप्स आर मेल्टिंग, जो ध्रुवीय जो कैप्स हैं, मतलब जो वहाँ पर जो बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टानें हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े शिलाएँ हैं, वो पहाड़ हैं, माउंटेन है, वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। एंड मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्ट, बहुत सारे पौधे और जानवर वो ख़त्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, अब वो कभी नहीं आ सकते वापस। पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स कैन कॉज एसिड रेन, और व्हीकल से जो पॉल्यूशन निकलता है उससे एसिड रेन भी हो सकती है। एसिड रेन क्या होती है, बारिश के साथ में एसिड आता है जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, हमारी स्किन को, हमारी आँखों को। इट्स हाई टाइम नाउ टू एक्ट प्रॉम्प्टली टू सेव एनवायरनमेंट बिफोर इट बिकम्स इरिपेरेबल, तो अब ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ऐसा टाइम हो चुका है, इट्स हाई टाइम, अब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि हम फटाफट क्या करें, एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश करें, इससे पहले कि ये सही करने लायक ना रहे। हैंस इट प्रूव्स दैट मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, तो इससे पता चलता है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या करता है, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है, उसमें बदलाव करता है। एंड कन्वीनियंस, और अपनी सुविधा के लिए। वी ऑब्जर्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एवरी ईयर ऑन 5 जून, 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। नॉट ओनली ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर एनवायरनमेंट, तो केवल प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग्स ही डिपेंडेंट थोड़े हैं किसके, एनवायरनमेंट के ऊपर, बट दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट अपन ईच अदर इन सेवरल वेज, बल्कि एक दूसरे के ऊपर भी वो डिपेंडेंट है, ना कि केवल एनवायरनमेंट के ऊपर। द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग पॉइंट्स, तो एक दूसरे पर निर्भरता को कैसे समझ सकते हैं, इन पॉइंट से हम समझेंगे। फटाफट इसको देखते हैं एक बार। प्लांट प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर एयर टू ब्रेथ, प्लांट हमें क्या देते हैं, हाँ सांस लेने की फ्रेश एयर देते हैं। थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज़ नेसेसरी फॉर
द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑक्सीजन देते हैं पौधे जिससे कि हम सब जिंदा प्राणी बच पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनिमल्स गिव आउट CO2 एंड टेक इन O2। तो प्लांट तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो कि अपना खाना बनाने की प्रोसेस के दौरान करते हैं। और एनिमल्स CO2 तो बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फूड्स टू एनिमल्स, पौधे जानवरों को भोजन भी देते हैं। प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स एज फूड, हम पौधों को खाने के रूप में भी खाते हैं एनिमल्स जो होते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, और पेड़ पौधे क्या करते हैं, जंगल जो होता है शेल्टर वाइल्ड लाइफ को, जंगली जो जीव होते हैं, जंगली जो मतलब जानवर होते हैं उनको घर कौन प्रदान करता है, शरण कौन देता है, फॉरेस्ट देते हैं। तो इसमें ये दे रहेगा फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स while the woods of trees are used by humans for various purposes like building houses, boats, furniture etc. पेड़ पौधों से हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल आइटम्स लाइक टिम्बर, मेडिसिन, रबर एंड शेल्टर, और पेड़ पौधों से हमें और क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, रबर मिलता है, और रहने के लिए हम घर बनाते हैं। एनिमल्स डंग प्रोवाइड्स मैन्योर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और पेड़ पौधों का जो गोबर होता है, डंग होता है, ये खाद होती है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी पेड़ पौधों के लिए। एनिमल्स हेल्प प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन ऑफ सीड्स, जानवर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर बीजों को ले जाते हैं और पेड़ पौधे उग जाते हैं। द डंग एक्ट्स एज मैन्योर एंड हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और गोबर जो होता है खाद का काम करता है और पेड़ पौधे से आगे ऊपर बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू सॉइल, और एनिमल्स क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रिशन देते हैं अपनी। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड दे आर प्रोवाइडेड विद द नाइट्रोजन बाय द बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड द रूट्स ऑफ द सम प्लांट्स। तो सॉइल को ये जो अपना जो क्या होता है, जो नाइट्रोजन वो कहाँ से मिलती है, बैक्टीरिया होता है एक ज़मीन के अंदर, वो इसको देता है। तो ये ज़मीन में सॉइल में होता है। इस तरह से एनिमल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं किसको, सॉइल को। प्लांट्स टेक इन सन्स एनर्जी एंड प्रोड्यूस फूड, पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हैं, एनर्जी लेते हैं और खाना बनाते हैं। एनिमल्स गेट द सन्स एनर्जी फ्रॉम द प्लांट्स इनडायरेक्टली, और एनिमल्स सन की एनर्जी को इनडायरेक्टली लेते हैं, वो पौधा के रूप में उसको लेते हैं। वाइल्ड लाइफ एड्स ब्यूटी टू फॉरेस्ट, और जो जंगल का जीवन होता है वो फॉरेस्ट की ब्यूटी को बढ़ाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच हैव चेंज द एनवायरनमेंट आर फार्मिंग, ग्रेजिंग, लंबरिंग, ओके, माइनिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा। तो ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज जिन्होंने एनवायरनमेंट को प्रभावित किया है, चेंज किया है, कौन कौन सी है, खेती करना, जानवर चराना, ठीक है, जंगलों को साफ करना, माइनिंग करना, ज़मीनें में माइंस खोदना, इंडस्ट्रीज स्थापित करना, ट्रांसपोर्ट के साधन लाना, कंस्ट्रक्शन करना, कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, साधन हैं, उनसे ये क्या हो गया है, एक्टिविटीज़ प्रभावित हुई है। द एक्चुअल डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, इसलिए वास्तव में जो पर्यावरण का जो ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है, वो क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही है वास्तव में। हेंस इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू बी अवेयर एंड सेंसिटिव अबाउट वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय एनवायरनमेंट, इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि हमारा एनवायरनमेंट कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, हमें उसको जानने की ज़रूरत है। वी शुड ट्राई टू अचीव अ नियर परफेक्ट बैलेंस, हमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, एक ह्यूमन एनवायरनमेंट के और नेचुरल एनवायरनमेंट के बीच में, सो दैट फर्दर डिस्ट्रक्शन इज अवॉइडेड, जिससे कि आगे जो नुकसान होगा उसको रोका जा सके। तो ये मैंने इसमें अंडरलाइन कर दिया है चीज़ों को, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा इस टॉपिक का, और आगे जो होगा हमारे, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, ये आप नोट्स भी लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, न्यू टर्म्स भी आप लोग लिख लेंगे। इसमें थोड़ा सा ये दे रखा है, पीछे नोट्स दे रखे हैं, इसको भी आप लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे वीडियो पॉज करके, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको अगले वीडियो में करवाऊँगा, क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूँगा। तब तक के लिए बाय।